नमस्ते हमारे प्यारे शिक्षक मित्रों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां हम जानेंगे कि कैसे हम रोमांचक गतिविधि के माध्यम से बच्चों को आंकड़ों का प्रबंधन करना सिखा सकते हैं। आज हम एक नए प्रोजेक्ट हॉबी क्लब के बारे में जानेंगे। ये प्रोजेक्ट गणित की वर्ग 8 के अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन पर आधारित है। विद्यार्थी 5 दिनों तक प्रतिदिन कक्षा में 40 मिनट और घर पर 20 मिनट बिताकर इस प्रोजेक्ट की गतिविधियों को पूरा करेंगे। इस प्रोजेक्ट में बच्चे दंड आलेख तथा पाए आलेख बनाकर उनकी व्याख्या करेंगे। विद्यार्थी आंकड़ा संग्रह, संगठन, वर्गीकरण और दृश्य प्रतिनिधित्व जैसे विभिन्न डेटा प्रबंधन के चरणों का उपयोग कर एक हॉबी क्लब को शुरू करने का प्रस्ताव बनाएंगे और उसे स्कूल स्टाफ के साथ प्रभावी ढंग से साझा करेंगे। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से विद्यार्थी आंकड़ा प्रबंधन में शामिल अवधारणाओं को समझने में मदद मिलेगी। आइए जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए आपको क्या तैयारी करनी होगी। सभी शिक्षक शिक्षिकाएं कक्षा शुरू होने के पहले प्रत्येक दिन की सामग्री और प्लान देख ले। जिस दिन की सामग्री स्कूल में उपलब्ध ना हो, उसे बच्चों को एक दिन पहले बताएं ताकि वे अगले दिन सामग्री लेकर आ सके। शिक्षक शिक्षिकाएं स्वयं सामग्रियों का प्रबंध करने का प्रयास करेंगे। प्रोजेक्ट के लिए सभी बच्चों को समूहों में बांट दें। ध्यान दें कि समूह हमेशा मिश्रित एवं समावेशी हो, जिसमें सभी स्तर एवं लिंग के बच्चे हों। इस प्रोजेक्ट के लिए कागज, पेंसिल, स्केल, रंग की जरूरत होगी। सामग्री की सूची पाठ्योजना के प्रथम पृष्ठ पर दी गई है। पहले दिन शिक्षक विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट का परिचय देते हुए कक्षा की शुरुआत करेंगे। इसके लिए वे प्रमुख प्रश्न के बारे में बताएंगे और सभी विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित करेंगे। शिक्षक डेटा प्रबंधन के चरणों से विद्यार्थियों को परिचित कराएंगे और एकत्रित किए जाने वाले डेटा की पहचान कराएंगे। इसके बाद प्रत्येक समूह सर्वेक्षण फॉर्म बनाएंगे एवं अन्य समूहों से फीडबैक लेकर सर्वेक्षण फॉर्म को सुधारेंगे। दूसरे दिन शिक्षक विद्यार्थियों को प्रमुख प्रश्न और डेटा हैंडलिंग के चरणों की पुनरावृत्ति कराएंगे। वे चित्रालेख और टैली मार्क्स का उपयोग करके डेटा को संगठित करने के तरीके सिखाएंगे। इसके बाद विद्यार्थी समूहों में डेटा को संगठित करेंगे और सबसे लोकप्रिय शौक की पहचान करेंगे। अंत में विद्यार्थी अपनी डेटा संगठन शीट बनाएंगे और सर्वेक्षण का कार्य समाप्त करेंगे। तीसरे दिन शिक्षक सबसे पहले पुनरावलोकन कराएंगे। वे समूहों को डेटा वर्गीकृत करने के चरण सिखाएंगे एवं उदाहरण देकर वर्गीकरण की प्रक्रिया समझाएंगे। इसके लिए शिक्षक बोर्ड पर तालिका बनाकर डाटा को वर्गीकृत करना सिखाएंगे। एक उदाहरण शिक्षक देकर दिखाएंगे, जिसके बाद विद्यार्थी समूहों में एवं अकेले डेटा वर्गीकृत करेंगे। इसके बाद विद्यार्थी पिछली कक्षा में एकत्रित डेटा को व्यवस्थित और वर्गीकृत करने के लिए समूहों में काम करेंगे। वे 3 शीटों पर डाटा को व्यवस्थित और वर्गीकृत करेंगे। शिक्षक गृह कार्य से कक्षा समाप्त करेंगे। चौथे दिन शिक्षक विद्यार्थियों को प्रमुख प्रश्न की पुनरावृत्ति कराएंगे। शिक्षक समूहों से सर्वेक्षण डेटा एकत्र करने की पुष्टि करेंगे और डेटा प्रस्तुत करने के लिए पाई चार्ट और एक दंड आलेख के उपयोग को सिखाएंगे। शिक्षक उदाहरण देकर दोनों विधियों को सिखाएंगे। विद्यार्थी समूहों में किसी एक विधि द्वारा अपने डाटा को प्रस्तुत करने के लिए एक दंड आलेख और पाई चार्ट पर अपनी सहमति बनाएंगे। वे गृह कार्य से कक्षा समाप्त करेंगे। 5वें दिन शिक्षक विद्यार्थियों को प्रमुख प्रश्न और डेटा हैंडलिंग के चरणों की पुनरावृत्ति कराएंगे। विद्यार्थी समूह में दिए गए निर्देश के अनुसार प्रस्तुति की तैयारी करेंगे। इसके बाद प्रत्येक समूह अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे। अंत में सभी समूह आपस में चर्चा करेंगे कि उन्हें क्या पसंद आया, क्या चुनौतीपूर्ण था और डेटा हैंडलिंग की उपयोगिता पर विचार करेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से विद्यार्थी डेटा हैंडलिंग कौशल प्राप्त करेंगे, जिससे उनके सोचने के कौशल और संबोधन में विकास होगा। प्रोजेक्ट की समाप्ति के बाद शिक्षक हैंडबुक में उपलब्ध QR कोड को स्कैन करके बच्चों के सीखने के संबंध में कुछ सूचनाएं गूगल फॉर्म में भरेंगे।